प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है। देखिए, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। सिद्ध कीजिए वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, हल करते हैं। बहुत ही सरल है, आसान है, देखते रहिए। तो एक वृत्त है, इसका केंद्र को ओ मान लेते हैं। तो वृत्त की दो जीवाएं, तो इसमें दो ठो जीवा है, एक ए बी और ए सी, यानी कि ऐसे लिखेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। देखिए, ए बी इधर से और ए सी दोनों जुड़ा हुआ है, ए सी इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी और ए सी दोनों बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा टाइप का बना दिया हूँ, समझ लेना। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको बराबर बनाने की। ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ए बी और ए सी बराबर है बोला है, और बोला है कि कोण बी ए सी, ए वाला बड़ा वाला कोण जो है इस केंद्र के समद्विभाजक पर है। यानी केंद्र से अगर एक ऐसा लाइन खींचें तो इस पार का कोण और इस पार का कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो लाइन है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए कोण बी ए सी 90 अंश होता है, इतना का। ठीक है, 90 अंश है, तो ये जो ओ वाला लाइन है उसको काट दिया है, मतलब ऐसे 45-45 होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे हमें पता नहीं फिक्स कितना है, बस हमें सिद्ध करना है कि ये जो है दोनों पार का कोण जो है आपस में बराबर है। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, दिया है करके। दिया है जीवा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और वृत्त का केंद्र ओ है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे ओ से बी को मिला लो और ओ से सी को मिला ले। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से सी को मिलाया करके। ठीक है, तो देखिए इसको जो है दोनों पार के कोण को बराबर ना लेंगे क्या करेंगे, ये जो दो ठो त्रिभुज दिया है ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो समरूप सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पार का कोण जो है इस पार के कोण के बराबर हो जाएगा, तो उसी को हम समद्विभाजक कहेंगे, यानी कि समान दो भाग। ठीक है, तो इस पार के भाग और इस पार के भाग को जो है बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो उसके लिए त्रिभुज लेते हैं। देखिए, त्रिभुज इधर का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि ओ बी ए या ओ ए बी, ऐसे ओ ए बी रख लो। और इस उस पार के त्रिभुज को क्या रखते हैं, ओ ए सी रख लेना, त्रिभुज ओ ए सी। ये दोनों त्रिभुज को हम जो है सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम 3, ठीक है, मिनिमम 3 जो है 3 चीज़ों को बराबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, तब जो है सभी इसको सर्वांग सम कह सकते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में ओ से बी इस पार के त्रिभुज में और ओ से सी उस पार के त्रिभुज में दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ओ से बी और ओ से सी जो है आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख लेना, एक ही वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्याएं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। एक ही वृत्त के चाहे कितने भी त्रिज्या हो सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ओ से बी और ओ से सी बराबर है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए बी ए सी। ठीक है, इसको हमने सिद्ध नहीं किया, ये जो है दिया है, पहले से प्रश्न में दिया है या ज्ञात है, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और सिद्ध कर लेते हैं, तो अब इसको सर्वांग सम लिखेंगे। तो देखिए एक और चीज़ क्या है, ओ से ए बराबर ओ से ए, ये जो है इस पार में भी है, त्रिभुज के इस पार भी है, त्रिभुज के उस पार भी, दोनों में है। ये जो है बीच वाला जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि ये जो है दोनों तरफ आ रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो इस प्रकार से देखिए 3 चीज़ बराबर हो गया था, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, बराबर के ऊपर में इस तरह से समरूप वाला चिन्ह और बना देना। ठीक है, इस बार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओ ए बी है तो ओ ए सी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों समरूप है, समरूप आता है, दोनों पार के जो कोण भी आपस में बराबर होंगे, दोनों पार के जो भुजा है वो भी आपस में बराबर होंगे। कौन से प्रमेय से सिद्ध हुआ, देखिए तीनों भुजा को हमने बराबर सिद्ध किया है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा का सिर पर भू बस लिखना है। ठीक है, प्रमेय से या सर्वांग समता से। ठीक है, इसको इंग्लिश में एस लिखते हैं इसे। ठीक है, साइड सर्वांग समता या कांगुरेंसी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है सिद्ध हो गया सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का मतलब ही होता है सभी अंग इसके बराबर होंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज का, तो इस पार का कोण जो है इस पार के कोण के बराबर होंगे। तो अतः लिखेंगे, अतः इसको क्या बोलेंगे, ओ ए बी वाला कोण, इस पार के कोण जो है ओ ए सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, कि जो है वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी इसको जो है इस बड़े कोण को जो है समद्विभाजित करता है, तो समान विभाजित कर रहा है, इसलिए दोनों पार के कोण जो है आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो इस लिख सकते हैं कि केंद्र
BAC केंद्र BAC के समद्विभाजक पर स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं, समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक इस तरह से बनाएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।